नमस्कार। ज्ञान औधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। एक लघु कथा में आया है, लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न होय, अब भक्ति करे कोई सुरमा तन मन लज्जा खोय। एक लोभी प्रवृत्ति का मैं लघु कथा बता रहा हूँ। लोभ से अर्थात विषय के अंदर में रह करके जो ईश्वर प्राप्ति करने की जो लालसा है, इच्छा है, वह व्यर्थ में, एकदम व्यर्थ। जैसे बिना सूर्योदय का दिन होने का इच्छा रखना। अरे मूर्ख, जब तक कि सूर्य उदय नहीं होता दिन कैसे होगा? पूरे पृथ्वी में आग लगा दो तो पर भी दिन नहीं हो सकता जब तक कि सूर्य उदय नहीं हो जाए। उसी प्रकार जब विषय के तुम ऊपर नहीं उठ जाओगे तब पर क्या होगा? ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात ये जीव आत्मा को परमात्मा से नहीं भेंट होगा। तो निश्चल, निष्कपट, निस्वार्थ, शुद्ध चित्त आत्मा से जब आप गुरु का सेवा करते हैं दृढ़ संकल्प से, तो गुरु के आशीर्वाद से, आशीर्वाद कृपा से वह मार्गदर्शन करेंगे, बीज अक्षर देंगे और उसी का आप ध्यान कर कर करके आप यह जीवात्मा को ब्रह्म की ओर बढ़ा सकते हैं। मैं एक लघु कथा आपको बता रहा हूँ, श्रवण करें। एक सेठ जी अपने पत्नी के साथ में गए गंगा स्नान करने के लिए कि भाई गंगा स्नान करेंगे तो जब पाप मिट जाएगा। तो वहाँ गंगा के नदी के किनारे में एक जो है साधु ने जो है बालू का वो घर बना रहा था। तो सेठ जी और सेठान ने वह पूछते हैं कि महात्मा जी क्या बना रहे हैं? तो महात्मा जी ने कहा स्वर्ग बना रहे हैं, हम बेचते हैं स्वर्ग को, खरीदिएगा? तो सेठ जी मुस्कुरा दिया और उपेक्षा कर दिया। देखिए स्वर्ग बेचता है, पागल कहीं का। चले गए सेठ जी ऐसा कह करके, और सेठान का हृदय पवित्र था। तो सेठान कहती है सेठ जी के पत्नी, कितना में बेचते हैं महात्मा जी स्वर्ग? क्योंकि 10 रुपया में, 10 रुपया दे दिया और स्वर्ग को खरीद लिया। कर ठीक है स्वर्ग हमको दे दीजिए। क्योंकि हाँ ठीक है दे दिया तुम्हें, स्वर्ग हो गया। अब रात की बात सुनिए। अब जब सेठ जी घर पर पहुँचे तो सोए, तो रात में क्या होता है कि सेठ जी को सपना आया कि रानी जो है स्वर्ग को में है, विहार कर रही है, अनेक प्रकार का सुख भोग कर रही है, और हम तो मलकुंड में पड़े निकलने के लिए उतावला व्याकुल बेचैन हो रहे हैं, छटपटा रहे हैं। हम रानी से मिलने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु रानी तो स्वर्ग में है और हम मलकुंड में हैं, नरक में हैं। वह हम नहीं जा सकते हैं। कोशिश करने के बाद भी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, मल से निकल नहीं पा रहे हैं। बड़ी वह भयभीत हुआ, सपना में भी बहुत भयभीत हुआ और भय से कांपने लगा। उसका नींद टूट गया और उनको बेचैनी होने लगा कि न वो महात्मा जी में कोई प्रभाव है। उनके दिमाग में आ गया कि हम भी चाहते हैं स्वर्ग खरीद लेंगे। क्या मेरी पत्नी ने खरीद दिया तो वो तो है स्वर्ग का सुख भोग रही थी, और हम नहीं खरीदे तो नरक का में दुर्गति हो रहा था। तो ऐसा सोच कर करके सवेरे फिर आए सेठ जी बड़ी तीव्र गति से, और मन में विचार करते हुए आते कि महात्मा जी है कि नहीं है, कि स्वर्ग की चला गया, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो नाना प्रकार का बात जो है विचार करते हुए रास्ता में आ रहे थे। तब पहुंचा महात्मा जी के पास, घाट किनारे पर देखे महात्मा जी फिर बना ही रहे, वही बालू का घर बना। महात्मा जी सेठ जी गया, प्रणाम प्रणाम महात्मा प्रणाम। हाँ बोलिए बोलिए क्या बात है? क्योंकि स्वर्ग जो है हमको भी खरीदना है।
तो हमको भी स्वर्ग दे दीजिए। कहा हाँ बेचते तो हैं लेकिन खरीदना है आपको कि हाँ। तो कहा कि कितना कीमत दे दें, 10 टका निकाल के देने लगा सेठ जी ने। तो सेठ जी को कहा महात्मा जी ने 10 का कीमत नहीं है इसका, पूरा जितना आपको ये जीवन भर में जितना संपत्ति आप कमा के संयोजन किए हैं, जमा किए हैं, सभी संपत्ति दे देगा तब हम स्वर्ग देंगे। कीमत बढ़ गया क्योंकि कल तो हमारे पत्नी को दिए, क्योंकि छोड़ो ना कल का बात, आज भाव बढ़ गया है। इसलिए कि उनका निष्कपट निश्चल भाव था। और तुम्हारा भाव रात में तुमने देखा ना अपना दुर्गति को, इसलिए तुम भय से अभी आया है सवेरे हमसे स्वर्ग खरीदने के लिए। अरे मूर्ख, छल कपट और परपंच रख करके आया है, स्वर्ग प्राप्त करने का लालसा है। भाव तो गंदा है, दूषित है। तुम सोचता है मन में, अपना अकल लगाता है, बुद्धि लगाता है, छारी वाला बुद्धि, धूर्त वाला बुद्धि लगाता है कि पृथ्वी लोक का भी जो है लौकिक दृष्टि से भी सुख भोग करें, अलौकिक भी सुख करें, सुख की प्राप्ति करें। यह दूषित भाव का छल कपट आपका नहीं चलेगा। आपको एक ही चीज़ प्राप्त करना है, पूरा संपत्ति आप दे दीजिए तब ले जाइए। तो उसका तो लोभी प्रवृत्ति का था, उसका विचार तो गंदा था, इसलिए कहता है। तो उसको मन में जो है बड़ा आया कि बड़ा मुश्किल है। तो उसका क्या गति हुआ, भय गति सांप छुछुंदर केरी, खाई मरे उगलत अंधेरी। जैसे सांप ने छुछुंदर को पकड़ लेता है तो खा लेगा तो मर जाएगा, और उगल देगा तो अंधा हो जाएगा। वही गति उसका हुआ कि अगर यदि पूरा हम संपत्ति इसको दे देते हैं तो फिर यहाँ हम बहुत दरिद्र हो जाएंगे, कैसे जीव को उपार्जन चलेगा, और नहीं देते हैं तो स्वर्ग छूट जाएगा। अब क्या करें, बड़ा मुश्किल है। उसको अपने निर्णय तक पहुंच पाने में असमर्थ था। तो लोभी, लंपट, लालची, क्रोधी, कामी, क्रोधी, अहंकारी जो विषया आसक्त हैं, उनको त्याग शक्ति उत्पन्न नहीं होता है। और त्याग शक्ति जिस दिन उत्पन्न हो जाएगा, कैसे उत्पन्न होगा, जब वो मौत को निश्चित जान लेगा। जो मौत को जान लेगा उसकी भोग की समाप्ति हो जाएगी। सेठ जी को क्या करना चाहिए, उसका तो बुद्धि छल कपट वाला लोभ वाला प्रवृत्ति थी, इसलिए वह जो है देना नहीं चाह रहा था। लेकिन वह नहीं जान रहा था कि मौत तो निश्चित है। इसलिए वह महात्मा जी ने कहा, अरे तुमसे नहीं होगा, तुम्हारा भाव अभी शुद्ध और पवित्र नहीं है, जाओ कुछ सुकार्य करो, भक्ति भाव करो तब स्वर्ग की प्राप्ति होगा। ऐसे नहीं होगा, आपका भाव दूषित है, लोभ की प्रवृत्ति है। अतः इस प्रकार के फटकार कर करके कि त्याग शक्ति को बढ़ाओ, संत का सेवा करो। जो लालच से तुम आए हो कि लौकिक और अलौकिक दोनों सुख पा लें, इसी चतुराई से आपका परब्रह्म की प्राप्ति संभव नहीं है। विषय के परे ही ईश्वर हैं। तुम विषय पर पहले विजय प्राप्त करो, इसलिए पहले मन निग्रह करो। मन निग्रह करेगा तब विषय के ऊपर उठ सकेगा। कहे कि मन ने ही विषय को उत्तेजित कर देता है, वह भ्रम में पड़ जाता है, उसके कारण से जीवात्मा को बड़ा कष्ट होता है। इस प्रकार उनको सत्संग भजन का उपदेश का ज्ञान दे करके महात्मा जी ने उनको कहा कि जाओ अभी तुम सत्संग भजन करो, दान पुण्य करो, कुछ बढ़िया कार्य करो, क्या अभी बीज नहीं है तुम्हारे मस्तिष्क में। इस प्रकार उपदेश दे करके उनको सेठ जी को भगा दिया। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है कि निश्चल और निष्कपट भाव रखें, सद्बुद्धि सदाचार का पालन करें, सतो गुण में रहें, संतों का शरण में रहें, दृढ़ संकल्प से शुद्ध चित्त आत्मा से जो है ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में चिंतन मनन करें। तब आत्मज्ञान प्रकट होगा, तब त्याग शक्ति की प्राप्ति होगी, तभी आप जो है परब्रह्म की तरफ बढ़ेंगे।
जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, धन्यवाद।